अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि आज पाँचों वक्त की नमाज हुई है मेरी। डिफ़िकल्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, फजर थी और इशा थी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मगरिब की नमाज भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई मेरे लिए। पढ़ने बैठा था, बहुत सी प्रॉब्लम आई मेरे लिए। और किसी एक शख्स को भी मिला मैं, जिन्हें कुरान शरीफ का इतना नॉलेज नहीं था ताकि वो मुसलमान है। चलो उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं आज, ठीक है। तो दिन मेरा स्टार्ट हुआ फजर की नमाज से। और फजर की नमाज में आपका भाई इतना तो अच्छा है नहीं कि वो उठ जावे। हर रोज़ दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी अम्मी को, मेरी खाला की उम्र में बरकत अता करे। उनकी वजह से मेरी फजर होती है और उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे उन लोगों को, ताकि मेरी फजर हो पा रही है, ठीक है। फजर पढ़ी, गया मैं नमाज पढ़ के, फिर वही हमारी खान साहब की चाय वाय पी। फिर चंद्रयान 3 के बारे में बात हुई, बातचीत कर रहे थे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या फ़ायदा है चंद्रयान 3 का, वगैरह वगैरह। फिर हमने भी थोड़ा बहुत बता दिया कि यार इंटरनेशनल लेवल पे हमारी यूँ एकदम पढ़ाई होती है, एकदम अपने रोल लाजमता है, रोल ला अपना इंटरनेशनल लेवल पे, बस रोल जमाना था। और बहुत सी बारे फ़ायदे होंगे, मेरे को मालूम नहीं है होंगे, लेकिन अच्छा लगा यूँ चांद पे पहुँच गए। इस तरह फजर हुई, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर घर पे आया मैं। घर पे आने के बाद थोड़ी देर बैठा, फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया मैंने, देखा। फिर नाश्ता हुआ, फिर ऑफिस में जाने का वक्त हो गया। आज ऐसा हुआ कि मैं जल्दी चला गया मैं, लेकिन मैं कभी इतना जल्दी जाता नहीं हूँ ऑफिस में। लेकिन ये बरकत थी नमाज की, जो चैलेंज लिया था उसकी, कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आगे भी इस तरह मेंटेन करो, ऐसे अल्लाह से दुआ है। और आप सब लोग भी दुआ करें कि ये चीज़ जो है वो मैं मेंटेन करता रहूँ। इसकी वजह से बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिससे अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं मेरी। उसके लिए अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अदा, कि हिफाजत हो रही है मेरी बहुत सी चीज़ों से। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस तरीके की कुछ चीज़ करें जिससे आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। कोई कस्टमर ही थे वैसे तो, और वो हाफिज़ कुरान भी है। तो उनका मैसेज आया मुझे कि भाई, कल के दिन में आपने फजर नहीं पढ़ी थी और फजर ना पढ़ने पर आपने उसको रेड मार्क किया और स्टेटस में भी डाला। ये इस तरीके से आप कर रहे हो, वो ठीक नहीं है और वो गुनाह का काम है। कि अपने जो सवाब नहीं किया और जो बदी की हमने, जो सवाब नहीं कमाया, नमाज ना पढ़ के अल्लाह की नाफरमानी की, उसे हम आम कर रहे हैं और वो नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सही है, गलत नहीं है, आपने जो बोला वो भी सही है, लेकिन अब तीर बाहर निकल चुका है, अब वापस नहीं खींच सकता मैंने सोच लिया था। वैसे मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं फेल होऊंगा, सच्ची मैंने ये सोचा था ही नहीं कि मैं फेल होऊंगा, कि मैं एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था।
मैंने तो डे 1 से वही सोचा था कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा 100 दिन तक, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी भी आप अगर सोच रहे हो कि मैं कल सुबह को उठ जाऊँगा, तो मेरे बस की बात है ही नहीं। उसके लिए मेरे रब को मुझे कबूल करना पड़ेगा, तब जाके मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ पाऊँगा। उसके कबूल ना करने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे मुसल्ले के ऊपर या तो फिर मस्जिद में जाने की ताकत देवे। अगर अल्लाह चाहेंगे तभी मैं फ़जर की नमाज के लिए उठ पाऊँगा। अल्लाह ने नहीं चाहा था कि मैं उठूँ। अल्लाह ने उस वक्त जो हिदायत थी वो छीन ली। मेरी आजमाइश का वक्त था तब मैं फ़ेल हुआ, और उस चीज़ के बारे में मैं बहुत दुखी भी था। लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, या फिर इज़्ज़त कमाने के लिए, या तो फिर किसी और को दिखाने के लिए। मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो अपने आप के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। काम मेरा बस मेरे लिए है, ताकि मैं अपनी एक हैबिट बना लूँ अपने आप को चेंज करने की। किसी और के लिए नहीं है। अगर मेरी ये जर्नी से किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है कि भाई इस तरीके की भी चीज़ हो सकती है, इतने हालात हो सकते हैं। अभी मुझे मालूम नहीं है, ये मेरे 3 दिन ही हुए हैं। आगे के दिन किस तरह आएँगे, शायद ट्रैवलिंग भी आए, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि उस वक़्त में भी मैं नमाज़ पढ़ूँ, ताकि जितने भी लोग ये कि यार मुझे अभी ये है तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास अभी ये टाइम नहीं है तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ। नमाज़ तो ज़रूरी है पढ़ना। कुछ भी हो, बीमार हो तो फिर भी नहीं, बोल रहा हूँ ना मैं कि मेरे को नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। ये तो सबको मालूम है कि मैं अभी वो सिचुएशन के अंदर हूँ कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, ठीक है। हो सके कि अल्लाह मुझे बीमारी दे, हो सकता है कि मैं कोई ट्रैवलिंग करूँ, हो सकता है कि कुछ और चीज़ हो। ज़्यादातर लोग खुशी के माहौल के अंदर भूल जाते हैं इबादत करना। दुख के टाइम पे अल्लाह को सब याद करता है, लेकिन जब हमारे घर में कुछ त्योहार होता है, या तो फिर कोई अच्छी चीज़ होती है, या तो फिर किसी कोई फेस्टिवल होता है, उस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुश है ना। दुख में अल्लाह को याद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोसते कि भाई ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। लेकिन खुशी के वक्त के अंदर होना और दुख के वक्त के अंदर होना याद, बहुत इट्स मेक्स डिफरेंस। बस मौलाना को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। देखो, अभी तो आगे कुछ भी हो, मैं टोटली जो रॉ इमेज है वही मैं अपनी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ कि ये भाई ये चीज़ है तो फिर ये हुई वो हुई। मैं जो चीज़ है वो सही बता रहा हूँ और वो सही है। अगर आपको नहीं लगता है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपका मानना है ऐसा। क्योंकि मैं और मेरा रब जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। फिर वक्त हुआ ज़ोहर का। ज़ोहर के वक्त तक मैं सबसे पहले ऑफिस में जाने के बाद आपके भाई ने झाड़ू पोछे लगाए। जी, काम करने वाला कोई है नहीं ना, इसलिए झाड़ू पोछे लगाए मैंने ऑफिस के अंदर। झाड़ू पोछे लगाने के बाद मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में न्यूज़पेपर रीड करूँ। भी आप मेरी ऑफिस में आके देखोगे ना कि न्यूज़पेपर के एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग बनी हुई है न्यूज़पेपर की, अनरीडेड। पिछले 2 ढाई महीनों से हाँ पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर बहुत सारे ऐसे है, ज़्यादातर ऐसा है कि मैंने पढ़े ही नहीं है न्यूज़पेपर। तो 2 न्यूज़पेपर थे, कल संडे था
और परसों सैटरडे था, ऐसा कुछ था। तो 2 दिन के न्यूज़पेपर पड़े थे। मैंने पकड़े, उठाए उनको, अंदर लेके गया, सोचा अभी थोड़ी देर में पढ़ता हूँ ना मैं, ठीक है। फिर एक काम ऐसा था कि बोला कि चलो वो कर लेता हूँ, उसके बाद हो जाएगा। जो मैसेज करने थे मुझे सभी कस्टमर्स को, मैं बोला कि चलो वो सेट कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर, और मैसेज होंगे और मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाऊँगा। जैसे ही मैंने सबको मैसेज करना स्टार्ट किया, मैसेज वो क्या कर रहा था मैं, कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई कर लेना होता है। तो कस्टमर को वही मैसेज भेज रहा था कि भाई, और अभी एज ऑफ नाउ तो सबको मैसेज भी आ रही है कि 5000 पेनल्टी लगेगी अगर आपने 30 डेज़ के अंदर रिटर्न वेरीफाई नहीं किया। मैं सोचा कि यार चलो कर देता हूँ सबको मैसेज, ताकि जिनके वेरीफाई नहीं हुआ है एटलीस्ट उनके तो फ़ोन आ जाए और उनके रिटर्न वेरीफाई कर लूँगा। तो मैंने मैसेज किया सबको, और जैसे ही मैंने मैसेज किया, फ़ोन की रिंगिंग बजना चालू। दोपहर के 2 बजे, 2:30 बजे, मैं साला फ्री नहीं हो रहा हूँ मैं। 1:30 बजे वज़ू करके आया मैं, 1, 1:15 बजे मैं वॉशरूम गया और वज़ू करके आया मैं, ठीक है। सोचा कि चलो अभी मैं कर लेता हूँ, नमाज़ अदा कर लेता हूँ। बेटा, वापस किसी का फ़ोन आया, गुमराह इस तरह हो रहा हूँ, कोई ना कोई फ़ोन कर रहा है। मैं बोला यार क्या करूँ मैं। फिर अप्रॉक्स 2:30 बजे नमाज़ पढ़ने बैठा मैं ज़ोहर की। मैं बोला अब तो पढ़नी पड़ेगी। 2:30 बजे नमाज़ पढ़ी अप्रॉक्स, फिर थोड़ा काम हुआ, फिर घर आया 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे खाना वाना हुआ, फिर रूम में आया। फिर मैं प्लानिंग कर रहा था कि CRM की, कि जो मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे को कुछ एवरी टाइम कुछ अलग अलग पसंद है, यानी सिर्फ एक सा इंटरफेस रख के मेरे को एकदम वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। कस्टमर का जो मैनेजमेंट करना है ना मुझे, ठीक है, लीड मैनेजमेंट वो सब वगैरह, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया कुछ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो सामने बोर्ड के ऊपर मैंने रखी हुई है, जिसको मैं करूँगा अप्लाई, ठीक है, वो उसका प्लानिंग करा मैंने। फिर थोड़ी देर में सोया, अप्रोक्स 4 बजे होंगे, 4 बजे यूँ एकदम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, कोई किसी का फ़ोन आ रहा है, साइलेंट कर रहा हूँ, वापस सो रहा हूँ, वापस दूसरा कस्टमर का फ़ोन आ रहा है। इस तरह कंटिन्यूस 5 बजे तक किसी ने मेरे को सोने नहीं दिया। फिर उठा मैं, फिर घर पे गया, पुराने घर पे मेरे। तो वहाँ पे सबसे पहले अम्मी को छोड़ने गया, फिर वापस आया, फिर मेरी खाला को छोड़ने गया मैं वहाँ से, यहाँ से वहाँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी है, वो शटल शटल रिक्शा बोलते हैं ना, एक रिक्शा में कितने भी लोगों को बैठा बैठा के चलाओ, शेयरिंग शेयरिंग रिक्शा, हाँ उसी तरह। लेकिन ये शेयरिंग रिक्शा है नहीं, शेयरिंग एक्टिवा है मेरी। एक को लेके जाओ, छोड़ के आओ, वापस दूसरे को लेके आओ, फिर उसको छोड़ने जाओ, ऐसे मेरी ज़िंदगी चलती रहती है। फिर इसके अंदर टाइम हो गया मेरा 5:30 पौने 6, असर का टाइम हो गया। बैठा था मैं थोड़ी देर, काम करा मैंने बोला चलो ठीक है पढ़ता हूँ नमाज में। फिर थोड़ी देर हुई तो जमीयत उलमा हिंद के एक मौलाना है, उनका फ़ोन आया कि भाई क्या कर रहा है तू। मैं बोला ऑफिस में हूँ, कि चल ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं बोला चलो ठीक है आ जाओ। तो मेरे को लगा अगर वो लोग आ गए तो मेरी असर जाएगी, मुझे उन लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। फटाफट उठा उठा मैं, असर की नमाज़ पढ़ी मैंने, मेरे को लगा कि आ जाएंगे, ठीक है। और उठने के बाद मैंने ऑफिस को किया लॉक। थोड़ी देर बाहर खड़े रहेंगे वो लोग अगर आ गए तो, वरना ठीक है कोई बात नहीं। यानी मेरी चैम्बर को मैंने बंद किया, अब ऑफिस तो खुली ही थी, यानी वो बाहर की वो कैबिन में बैठ सकते थे वो, रिसेप्शन में। तो फिर लॉक किया ना, असर की नमाज़ पढ़ी, बैठा उनके साथ बैठा, तो मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब का जैसे वक्त आज़ान हुई तब मैं ऑफिस में ही था। और फिर सडनली कोई एक ऐसा शख्स आता है मेरी ऑफिस में। अभी उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन उनका शादी का रिश्ता चल रहा है। तो उनसे बात करी, तो सामने वाला जो है उसकी डिमांड है कि मेरा जो पार्टनर हो वो दीनदार हो और उसे कुरान शरीफ आता हो, और ये है इन्हें आता नहीं था। फिर मैंने बताया कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि भाई
हर इंसान अपनी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया कुछ भी। सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा वक्त देना पड़ता है हर चीज़ को और सीख सकते हैं अपने, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो उनके साथ हुआ है साढ़े हाँ 8:30 7:30 सॉरी 7:30 बज गए। बोला अब मगरिब क्या पढ़नी पड़ेगी नमाज़। फिर उठा, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर उसमें हो गए 8:30 पौने 8, हाँ पौने 8 बजे। फिर देन आफ्टर बैठा मैं ऑफिस के अंदर, थोड़ा बहुत टक 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 काम किया मैंने। फिर लगा मेरे को भूख। फिर सोचा क्या करूँ। अम्मी वो सब पुराने घर पे ही थे, उनको छोड़ने जाना था। मैं बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग अपने हाथ चले जाना, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस में काम है। नीचे गया, चिकन कुरकुरे लिए मैंने, एकदम मस्त बना था वो। चिकन कुरकुरे लिए, खाए मैंने। फिर काम पे लगा तो 12 बज गए, 11:30 12 बजे। बोला अभी घर जाना पड़ेगा, अभी नमाज भी पढ़नी है। फिर पोस्ट बनाई मैंने। पोस्ट बनाने के बाद घर पे आया। फिर खाना खाने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं बाहर खाना खा लूँ। तो उसी वक्त में मेरे सामने एक हदीस आई कि हदीस हदीस ही शायद बोलेंगे उनको उसको, कि एक बात मेरे सामने आई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ये बात सुनी ना तो मेरी भूख मर गई अंदर से। हत्ता कि खाने के लिए रात को 12 बजे भी हमारे यहाँ सब चीज़ मिलती है। इवन नॉन वेज में तो सब चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो थी दुकानें, शॉप्स ओपन थी, लेकिन मेरा मूड नहीं था खाने का। खाने के सामने देखता हूँ, सोचता हूँ नहीं खाना, चलना यार, छोड़ना, एक दिन भूखा रह लेते हैं। हत्ता कि उनकी कुर्बानियों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और मेरा मन नहीं था, क्योंकि उन्हें वो बात सुनी कि यार दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, रहमत बना के भेजा जिस शख्सियत को खुदा ने सबके लिए, नॉट इवन फॉर मुस्लिम, फॉर एवरी ह्यूमंस, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, एवरी पर्सनालिटी, सबके लिए, चरिंदे जानवर, दरिया में रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, हवा में रहने वाले, सबके लिए रहमत बना के भेजा। जिस नबी को चाहते तो हर चीज़ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सादगी वाली ज़िंदगी को पसंद किया और अपनी ज़िंदगी को गुजारा। बस ये बात सुन के ना मेरे को अंदर से हुआ कि यार अभी नहीं खाना। फिर घर पे आया, ईशा की नमाज़ पढ़ी, शावर लिया। फिर आप लोगों के सामने हूँ मैं, देख सकते हो मेरी आंखों के अंदर एकदम नींद भरी हुई है। लेकिन आप लोगों से बात करने के लिए मैं जाग रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 1 मिनट। हाँ, हम्म, हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम क्या हुआ, उल्टा दिख रहा है ना, 1 बजा, 1:31। वॉलपेपर भी मैंने इसी चीज़ का डाला है, मैंने 100 डेज चैलेंज इसी चीज़ का डाला है मैंने। 1:30 बजा है, अभी सोऊंगा। कल भी इतना ही टाइम हुआ था, 1:30 ही बजा था। अल्लाह उठा दे और उठ जाऊँ मैं। नींद खुल जाए। नींद क्या है यार, 1:30 बजे सोता हूँ, 1 1:30 बजे, सुबह को 6 बजे उठ जाना पड़ता है। फिर उसके बाद नहीं सोता मैं, मेरे को नींद नहीं आती। ठीक है चलो, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, तुम लोग भी नमाज स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत सुकून है, अल्लाह बहुत सुकून देता है, कसम से यार। इतना मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उतनी हिदायत देते हुए कि इशराक की नमाज का भी पाबंद हो जाऊँ मैं, तहज्जुद की नमाज में अपने आप आँख खुल जावे, बगैर अलार्म के मेरी आँख खुल जावे, बस वो चाहता हूँ। उसके लिए जल्दी सोना पड़ता है, लेकिन टाइम टेबल बहुत ख़राब है यार अपना, लेकिन चलता है।
उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ जिसका मेरे टाइम टेबल ख़राब है। तुम लोग भी देख के कुछ कर सकते हो, समझ सकते हो कि यार थोड़ा वक्त ही तो है, निकालना है वक्त हमें। अगर वक्त नहीं निकालोगे, बहुत सी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए तुम वक्त निकालती हो जिनमें तुम अगर टाइम ना दो तो भी चलता है। वहाँ तुम्हारे पास टाइम है, नमाज के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो यह गलत चीज़। हर चीज़ का हिसाब होगा, और तुम जो वक्त जिस जगह पर बिगाड़ रहे हो उसका भी हिसाब होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, और दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।